हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो ऋग्वेदिक सभ्यता है उसके बारे में हमने जो कबीलाई और परिवार है और कबीला जो मुखिया है उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। इस वीडियो में हम उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे सामाजिक विभेद। इस चैप्टर का जो 6 नंबर पॉइंट है वो है सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद का मतलब होता है समाज में भेदभाव। यानी हम इसमें पढ़ेंगे कि उस समय जो ऋग्वेदिक काल था, जो उस ऋग्वेदिक सभ्यता जो थी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उस समय समाज में क्या विभेद थे, है ना, उस समय समाज में क्या भेदभाव थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1000 के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत के लोग की चेतना का उल्लेख ऋग्वेद में दिखता है। यानी कि उस समय ऋग्वेदिक समाज कैसा था वो हमें ऋग्वेद से पता चलता है। कब से लेकर कब तक? 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। यानी ऋग्वेद ही अपने पास ऐसा सोर्स है जिससे अपन उस समय के लोग भाग के बारे में, ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में, हम उससे बारे में जान सकते हैं। वर्ण शब्द का इस्तेमाल रंग के लिए किया गया है और ऐसा लगता है कि इंडो आर्यन भाषी श्वेत वर्ण के थे और मूल निवासी श्याम वर्ण के थे। मतलब जो ऋग्वेदिक जो ऋग्वेद है उसमें वर्ण शब्द का जो उल्लेख है, वो वर्ण शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? रंग के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? रंग के लिए किया गया है। और जो ऋग्वेद है उसमें जो आर्य लोग, जो इंडो आर्य भाषी जो लोग थे, वो ये कहते थे, यानी वो कहते हैं कि जो रंग है, जो श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण का मतलब है जो सफेद रंग है, जो श्वेत वर्ण है, वो किसके लिए उन्होंने बोला है? श्वेत वर्ण वाले लोग तो थे इंडो आर्य, वो ऐसा कहते हैं। श्वेत वर्ण वाले को इन्होंने बताया है इंडो आर्य। इंडो आर्य मतलब वो लोग जो आर्य लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, उन्हें वो कहते थे श्वेत वर्ण का। और जो श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण, जो श्याम वर्ण है, वो जो भारत में जो स्वदेशी लोग थे उस समय, जो भारत के उत्तर पश्चिम में जो स्वदेशी लोग थे, उन लोगों को वो कहते थे श्याम वर्ण वाला। श्याम वर्ण मतलब काले रंग वाला, जैसे श्याम होते कि नहीं होते, काना जो श्याम है ना, वो इसे श्याम वर्ण वाला उन्होंने इसे संबोधित किया है। वर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक पहचान बन गई थी, लेकिन लेखकों की नस्लीय भेदभाव की धारणा ने इसके महत्व को अतिशयोक्ति से भर दिया। मतलब ये कहते हैं कि जो वर्ण है, मतलब जो रंग है, यानी वर्ण व्यवस्था मतलब एक उच्च और नीच हो गया। उच्च को किसे कहा है? श्वेत वर्ण से। और नीचा वर्ग किसे बताया इन्होंने? श्याम वर्ण वाले को। मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय मौजूद थी, लेकिन जो लेखक थे, यानी ये वर्ण व्यवस्था जो थी इतनी कठोर नहीं थी उस समय में, लेकिन जो उस समय लेखक थे, उन लेखकों ने इस वर्ण व्यवस्था को इतनी कठोर रूप से बताया है। इतने कठोर रूप से बताने का मतलब है, यानी ये वर्ण भेदभाव इतना ज़्यादा वहाँ उस समय फैला हुआ नहीं था। बस वे लोग बस संबोधित करने के लिए श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण का उपयोग करते थे, केवल लोगों को संबोधित करने के लिए। लेकिन लेखकों ने उसमें इतने यानी भेदभाव से इसको लिखा है कि ये जो वर्ण, यानी जो वर्ण जो था उस समय उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति के साथ जो है वो वर्णन किया है इसका। मूल निवासियों पर इंडो आर्यन की विजय सामाजिक विभाजनों के सर्वाधिक जिम्मेदार थे। मतलब जो मूल निवासी थे उस समय, जो स्वदेशी लोग जो उत्तर पश्चिम में रहते थे भारत के, उन पर जब इंडो आर्यन की विजय प्राप्त हुई थी, उसमें जो सामाजिक भेदभाव था वो सर्वाधिक जिम्मेदार था। उस समय जो लोग आपस में सामाजिक भेदभाव करते थे, इसी का फायदा उठाकर आर्यों ने जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विजय प्राप्त की थी। आर्यों द्वारा दास या दस्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद गुलामों और शूद्रों जैसा व्यवहार किया गया। मतलब आर्यों ने जब स्वदेशी लोगों को जब अपने अधीन कर लिया, मतलब जो आर्य जो उन स्वदेशी लोगों को जिन्हें वह दास व दस्यु कहते थे, उन पर विजय प्राप्त कर ली, उन दासों और उन दस्यु लोगों को, जो स्वदेशी लोग थे, उनको वह गुलाम व शूद्रों की तरह व्यवहार उनके साथ करने लगे, राइट। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। मतलब जो ऋग्वेदिक ग्रंथ है उसमें आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख किया गया। आर्य वर्ण किसे कहते थे? वो श्वेत वर्ण को। और दास वर्ण को किसे संबोधित करते थे? श्याम वर्ण से, राइट। जनजातीय प्रमुखों और पुजारियों ने लूट का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया और स्वाभाविक रूप से अपने रिश्तेदारों की तुलना में अधिक धनी हो गए। जैसे जनजाति में सामाजिक असमानताएं पनपी।
मतलब जो जनजातीय कबीलों के प्रमुख के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। तो उन जनजाति के जो प्रमुख होते थे और जो पुजारी होते थे, जिन जैसे हमने वशिष्ठ और विश्वामित्र के बारे में हमने पढ़ा था, इस तरह के जो पुजारी होते थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े जो लूट से जो बड़ा बड़ा धन हिस्सा मिलता था, उन धन को क्या करते थे, अपने पास रख लेते थे। और वे जो पुजारी थे वो क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों से कंपैरिजन में ज़्यादा अमीर हो जाते थे, ज़्यादा पैसे वाले हो जाते थे। इस प्रकार जो ये सामाजिक विभाजन था, सामाजिक असमानता ही थी, वो समाज में धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी और धीरे धीरे पनपने लगी। धीरे धीरे कबीलाई समाज को ईरान की तरह ही 3 व्यवसायिक समूह, मतलब जो भारत में जो कबीलाई समाज था उनको 3 भागों में बांटा जाने लगा। जिस तरह का विभाजन ईरान में था उस तरह का विभाजन अब भारतीय भूमि पर भी होने लगा। कैसे बांटा जाने लगा, जैसे ईरान में पहले जो समाज था उनमें जो लोग थे उनको 3 भागों में बांटा गया था। एक तो योद्धा वर्ग था, एक पुजारी वर्ग था, है ना, और एक जो था वो क्या था, आम लोग थे, आम लोग। यानी पहले जो यूरोप में जो ईरान था वहाँ पर जो सारे लोग थे उनको 3 भागों में, या तो वो योद्धा होता था, या पुजारी होता था, या वो आम लोग होते थे। ऐसा विभाजन तो जो है वो भारत की भूमि पर भी अब धीरे धीरे आर्यों के आने के बाद अपनाया जाने लगा। पहले तो केवल कबीलाई लोग किसे जानते थे, कबीले से जानते थे अपने, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो विभाजन है वो धीरे धीरे अपनाया जाने लगा इन कबीलाई समाज में लोगों के द्वारा। जो पहले ईरान में अपनाया जाता था वो जो है भारत की भूमि पर भी अपनाया जाने लगा। शूद्र नामक चौथा विभाजन ऋग्वैदिक काल के अंत में सामने आया। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये जो शूद्र नामक जो कबीला है वो ऋग्वैदिक काल के अंत में बाद में जो है वो अस्तित्व में आया। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र अपन ने इसमें क्या बताया, साफ से यानी ऋग्वैदिक काल के अंत में अस्तित्व में आया, जबकि ये 3 चीजें पहले भी थी। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहा गया, पुजारी को। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन हो गया, योद्धा। वैश्य, वैश्य कौन हो गया, आम लोग जो व्यापार करते थे वो लोग, है ना। तो ये हो गए, राइट। हाल के संस्करण में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल है। उस 10 मंडलों में से जो लास्ट वाला मंडल है, 10वां मंडल, उस 10वें मंडल में जो शूद्र है, जो सबसे अंतिम है ना, जो शूद्र, उस शूद्र शब्द का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10 से 10वें मंडल, जो अंतिम मंडल है, उसमें शूद्र वर्ड का उल्लेख जो है वो मिला है, राइट। बार बार सुना जाता है कि पुजारियों को भेंट स्वरूप दास सौंपे जाते थे। मैंने पहले ही बताया था, पुजारियों को भेंट स्वरूप क्या सौंपा जाता था, यानी उपहार में क्या दिया जाता था, गाय दान में दी जाती थी, है ना। उनको दास दान में दिए जाते थे। दास जो होते थे वो दान में इन पुजारियों को उस समय में दिए जाते थे, अनुष्ठान कार्यों के समय या फिर कोई यज्ञ कार्य के समय। इनमें से घरेलू प्रयोजनों के लिए कार्यरत मुख्यतः महिलाएं होती थी। मतलब इन पुजारियों के जो घर के कार्य होते थे उनको करने के लिए जो दास दिए जाते थे उनमें ज़्यादातर क्या दिया जाती थी, दासों के रूप में महिलाएं दास दी जाती थी। महिला दास जो है वो इनके घरेलू कार्यों को करने के लिए जो है वो दी जाती थी। उस समय में ऐसी प्रथा जो है वो मौजूद थी। स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक समय में गुलामों का इस्तेमाल कृषि तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों में सीधे नहीं किया जाता था। मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो दास है, जो गुलाम है, उनका उपयोग जो है, जिनके द्वारा ये खरीदे जाते थे, जिनके द्वारा ये दासों पर शासन किया जाता था, वो शासक जो है इन दासों को कृषि कार्य में भी मदद लेते थे, है ना। वो अन्य उत्पादक गतिविधियों में भी इन दासों का यूज़ लेते थे। जैसे हम आगे मध्यकालीन भारत में जाएंगे तो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे कि जो तुर्की आक्रमणकारी थे वो अपने साथ दास लाते थे और वो दास उनकी सेना में काम करते थे, है ना। उनके जो कृषि कार्य होते थे उनमें काम करते थे, उनके जो दैनिक कार्य होते थे उनमें भी वो दास जो है वो यूज़फुल होते थे। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है, जो 1500 से लेकर 1000 का काल है, उसमें जो दास है उसमें केवल महिलाओं का नाम ही उल्लेख है। और जो महिलाएं होती थी, उनके जो पुजारी होते थे, उनके घरेलू कार्य में वो महिलाएं जो है वो दास काम करती थी, राइट। ऋग्वेद के काल में व्यवसायों पर आधारित भेदभाव शुरू हो गया था, लेकिन यह बहुत सूक्ष्म था। मतलब व्यवसायों के आधार पर भेदभाव, व्यवसायों के आधार पर भेदभाव मतलब व्यवसायों के आधार पर भेदभाव मतलब व्यवसायों के आधार पर मतलब भेदभाव मतलब कोई अगर बड़ा व्यवसाय करता है तो वो उच्च है, कोई छोटा व्यवसाय करता है तो वो नीचे। इस आधार पर भी जो भेदभाव है उस समय में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आने वाले समय में होंगे। जैसे आज अपन नहीं देखते, अगर कोई सरकारी नौकर होता है तो वो उसका समाज में उच्च स्थान होता है,
और अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है छोटी मोटी तो उसका समाज में थोड़ा नीचा स्थान होता है। ऐसे छोटे मोटे भेदभाव आज भी मौजूद हैं, ऐसी तुच्छ जो धारणा है वो आज भी समाज में मौजूद है। तो ऐसे जो भेदभाव है यानी व्यवसायों के आधार पर भेदभाव जो है उस समय भी धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे थे, लेकिन इतने जो है वो बड़े लेवल पर नहीं थे, सूक्ष्म मात्रा में ये जो मौजूद थे। ऐसे परिवार का भी उल्लेख मिलता है जिसमें एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता एक चिकित्सक है, मेरी माँ चक्की चलाने वाली है, विभिन्न तरीकों से जीवन यापन कर हम एक साथ रहते हैं। यानी ऐसे भेदभाव, मैंने क्या कहा, ऐसे भेदभाव के उदाहरण अपने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे भेदभाव के उदाहरण अपने को सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं। लेकिन ऐसे भेदभाव हमें अपने को सूक्ष्म मात्रा में ऐसे मिलते हैं, लेकिन उस समय जो लोग जो मिलजुल कर रहा करते थे, ऐसा उदाहरण एक कवि ने कहा है कि मैं जो एक कवि हूँ, मेरे पिता एक कृषक हैं, मेरी माता जो चक्की चलाने वाली है। मतलब इस तरह से अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग जो है वो आपस में क्या रहते थे, मिलजुल कर जो है उस समय में रहा करते थे। ज़्यादातर ऐसे अपने को उदाहरण मिलते हैं, राइट। मवेशियों पर रथों, घोड़ों, दासों जैसे उपहारों के बारे में भी सुना जाता था। मैंने अभी बताया था आपको कि उपहारों में क्या दिए जाते थे, मवेशी दिए जाते थे, है ना। रथ, घोड़े, दास ये जो है मवेशियों के रूप में दिए जाते थे। गाय जो है मवेशियों उपहारों के रूप में दी जाती थी। युद्ध की लूट से प्राप्त सामग्रियों के असमान वितरण ने सामाजिक असमानता पैदा की और इससे आम जनजातीय लोगों की वनस्पत राजकुमार जो हैं और पुजारी बनने की होड़ लग गई। मतलब ये हुआ कि जब कोई लूट का माल, जैसे मान लो कोई कबीलाई समाज है किसी दूसरे कबीलाई समाज पर जब अटैक करता था, उस समय जो उन्हें लूट का माल मिलता था, उस लूट के माल को जो है वो ज़्यादातर राजा, पुजारी ये आपस में रख लेते थे, जिसके कारण भी धीरे धीरे जो सामाजिक भेदभाव है वो उभरने लगा। और लोग जो थे वो पुजारी बनने के लिए और यानी वो उतावले होने लगे कि अगर फ्यूचर में पुजारी बनेंगे तो उन्हें भी लूट का माल मिलेगा, उन्हें भी उपहार मिलेंगे। इस कारण से धीरे धीरे समाज में जो भेदभाव है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, राइट। चूंकि अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी, अन्न उत्पादन पर नहीं, लोगों ने नियमित नजराना एकत्र करने की गुंजाइश सीमित थी। मतलब उस समय जो लोग थे वो ज्यादातर क्या करते थे, ऋग्वेदिक समाज में जो थे वो ज्यादातर पशुपालन जो है लोग किया करते थे। कृषि कार्य जो है वो इतना उस समय जो है वो फेमस नहीं था, राइट। नजराना मतलब होता है उपहार के रूप में जो है वो पशु जो है वो दिए जाते थे, ना कि अन्न। उपहार स्वरूप भूमि प्राप्त नहीं होते थे, यहाँ तक कि अनाज भी उपहार में दुर्लभ थे। मतलब उस समय जो उपहार दिए जाते थे, उस समय भूमि दान नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय भूमि का कोई महत्व ही नहीं था। उस समय अनाज को भी उपहार के रूप में नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय कृषि कार्य तो इतना नहीं किया जाता था। उस समय तो केवल और केवल पशुपालन जो है वो ज़्यादा एक मुख्य व्यवसाय के रूप में किया जाता था, व्यापार भी इतना ज़्यादा नहीं किया जाता था, है ना। पशुपालन ही एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का माध्यम था। तो पशुपालन के रूप में जो पशु को उपहार में दिया जाता था, ना कि अनाज को। घरेलू दास तो थे लेकिन वेतन विहीन थे। मतलब घरेलू दास भी थे लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जाता, वेतन विहीन थे। मतलब उन्हें काम के बदले वेतन नहीं दिया जाता था, वो दासों के रूप में जो अपने मालिक की सेवा करते थे। समाज में जनजातीय तत्व मजबूत थे और कर संचय या भूमि संपत्ति संचय के आधार पर सामाजिक विभाजन का अस्तित्व नहीं था, इसीलिए समाज अभी तक जनजातीय और समतावादी था। मतलब ये जो समाज था उस समय वो जनजातीय समाज था और जनजातीय समाज भी आपस में क्या था, समतावादी था। उस समय भूमि संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं था, है ना। कर संचय के आधार पर भेदभाव नहीं था। तो भेदभाव किन आधारों पर था, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि व्यवसाय के आधार पर लोग थोड़ा बहुत भेदभाव करते थे, है ना, थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन फिर भी जो है वो अलग अलग व्यवसायों के लोग जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर एक लेखक ने उदाहरण भी बताया था कि मेरे पिता जो है कृषक है, मेरी माता जो है वो भट्टी यानी वो भट्टी चलाने का काम करती है ना, चक्की चलाने का काम करती है, मैं एक कवि हूँ। ऐसे यानी अलग अलग व्यवसाय के लोग जो है आपस में मिलजुल कर भी रहते थे। और कुछ कुछ उदाहरण अपने को भेदभाव के भी मिले हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट अपन ने पढ़ा कि उस समय जो समाज में भेदभाव कैसा था, सामाजिक भेदभाव क्या था, उसके बारे में इस समाज में इस बिंदु में अच्छे से बताया गया है कि उस समय में सामाजिक भेदभाव कितना जो वर्चस्ववादी था और कितना कम जो था। इसके उदाहरण यहाँ पर एक दो दिए गए हैं, राइट। समझे दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं इस अध्याय का सबसे अंतिम बिंदु, वो है ऋग्वेदिक देवता। अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो ऋग्वेदिक समाज था उसमें देवता कौन कौन से थे, कौन कौन से देवताओं की जो उस समय जो लोग जो पूजा करते थे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो
तो अगला जो अंतिम बिंदु है वो बिंदु नंबर 7। बिंदु नंबर 7 है इस अध्याय का, वो है ऋग्वेदिक देवता। कौन से देवता? ऋग्वेदिक देवता। कौन से देवता? ऋग्वेदिक देवता। तो ऋग्वेदिक देवता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। हर व्यक्ति अपनी धर्म की तलाश अपने परिवेश में ही करता है। आर्यों के लिए बारिश का आना, सूर्य, चंद्रमा की उपस्थिति और नदियां, पहाड़ों जैसी चीजों के अस्तित्व को समझना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को आदर्श माना और उन्हें उन प्राणियों के रूप में देखा जिनमें वे मानव या पशु गुणों के समानता पाते थे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि उस समय के जो आर्य लोग थे, जिन चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते थे उन्हें वो देवता मान लेते थे। मतलब जैसे कि सूर्य हर सवेरे निकलता है और हर शाम को ढल जाता है, वो इस चीज को परिभाषित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सूर्य को देवता मान लिया। जैसे चंद्रमा, उस समय चंद्रमा जो हर समय निकलता था शाम होते ही, है ना, और उस चंद्रमा का आकार भी धीरे धीरे परिवर्तित होता था, इस चीज को वो वर्णित नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने देवता मान लिया, है ना। जैसे कि नदियों में पानी जो हमेशा आता था तो वो नदियों को देवता मानते थे। वर्षा जो है कैसे आती थी, इस चीज को वो परिभाषित नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय इतना तो ज्ञान नहीं था कि वो बता दे कि वर्षा जो है वो बादलों के जो बनने से आती है, इतना तो ज्ञान नहीं था। इसलिए कारण से वो वर्षा को क्या मानने लगे? देवता मानने लगे, है ना। तो वो नदियों, पहाड़ों, चंद्रमा, सूर्य और जो बारिश का आना, इन सभी चीजों को क्या मानने लगे? देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे, या फिर इन सभी चीजों को वो है मानव रूप देने लगे। क्या देने लगे? मानव रूप देने लगे। मानव रूप का देने का मतलब क्या है? मानव रूप देने का मतलब है कि सूर्य को देवता मानने लगे, मानव रूप देने लगे, चंद्रमा को देवता मानने लगे, नदियों को देवी मानने लगे, वर्षा को देवता मानने लगे, वर्षा देवता की पूजा करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने जिनचरी पर, यानी ऋग्वेदिक लोगों ने, ऋग्वेदिक आर्यों ने जिन चीजों को परिभाषित नहीं कर सके, उन्होंने उनको देवता का रूप दे दिया, राइट। इसीलिए उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को आदर्श माना और उन्हें उन प्राणियों के रूप में देखा जिनमें वे मनुष्य तथा पशु गुणों में समानता पाते थे। ऋग्वेद ऐसे देवताओं से भरा हुआ है, मतलब ऋग्वेद में ऐसे देवताओं के अनगिनत नाम है जो विभिन्न सम्मानित परिवारों के कवियों द्वारा रचित श्लोकों से परिपूर्ण है। मतलब जो ऋग्वेदिक आर्यों के द्वारा जो रचित जो ऋग्वेद है, उसमें न जाने कितने ही देवताओं का जो है उल्लेख अपने को मिलता है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र मतलब वर्षा के देवता, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया, हमने पहले पढ़ा था। पुरंदर मतलब होता है दुर्ग का नाश करने वाला। लेकिन हमें जो है उस समय पुर शब्द का जो उपयोग है, या पुर शब्द का वर्णन जो है किले के रूप में नहीं मिलता है। किस रूप में मिलता है? एक समूह के रूप में मिलता है। किसके रूप में? समूह, यानी एक समूह का नाश करने वाले कह सकते हैं हम, ना कि किले का, क्योंकि उस समय किले तो हुआ ही नहीं करते थे, राइट। तो उस समय जो ऋग्वेद में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे, जिसे पुरंदर या निवास इकाइयों का विनाशक कहा गया। मैंने बताया ना, निवास इकाई। पुर शब्द किसके लिए यूज हुआ है? पुर शब्द जो है वो ऋग्वेद में किले के लिए नहीं, बल्कि एक निवास इकाइयों के लिए यूज हुआ है। निवास इकाई मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर लोग निवास करते हो, इस इकाई के रूप में जो है वो यूज हुआ है। निवास इकाई के रूप में है ये पुर शब्द का उपयोग हुआ है। और पुरंदर मतलब होता है इस निवास इकाइयों का नाश करने वाला। तो इंद्र जो है उस समय जो है वो पुरंदर के रूप में जाने जाते थे, और इंद्र जो है ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते थे, राइट। राक्षसों पर जीत हासिल करने हेतु आर्य सैनिकों का नेतृत्व कर इंद्र ने महान सेना नायकों की भूमिका निभाई। उनको समर्पित 250 श्लोक है। मतलब ऋग्वेद में जो है इंद्र को समर्पित 250 श्लोक लिखे गए हैं, जिन इंद्र देवता ने राक्षसों का नाश किया और सैनिकों की तरह कार्य किया। उन्हें वृष्टि देव माना जाता है। उन्हें किन्हें? जो इंद्र है उन्हें वृष्टि यानी वर्षा करने वाला देवता भी माना जाता है। यानी वर्षा के लिए जो उत्तरदायी देवता है वो कौन से देवता है? इंद्र देवता है। और इस इंद्र देवता की पूजा जो है उस समय में लोग, जो आर्य लोग थे, वो वर्षा देवता के रूप में करते थे। दूसरा स्थान अग्नि का जाता था। तो पहले देवता कौन से हो गए? इंद्र देवता। और दूसरे देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि देवता के रूप में। यानी अग्नि देवता जो थे वो भी जो है वो आर्य लोगों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते थे, राइट। जिसके लिए 200 श्लोक है। अब ऋग्वेद में जो है अग्नि देवता के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है? 200 श्लोकों की रचना की गई है। और इंद्र के लिए कितने 2 श्लोकों की रचना की गई है? 250 श्लोकों की रचना जो है वो इंद्र के लिए की गई है। आग ने आदिम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। अग्नि कितनी महत्वपूर्ण थी लोगों के लिए, सोचो।
तो आग जो थी वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन लोग जो है वो आग कैसे पैदा होती है उसको परिभाषित नहीं कर पाए। जब वो आग को परिभाषित ही नहीं कर पाए तो उन्होंने आग को क्या मान लिया, देवता मान लिया। तो वो क्या बन गए, अग्नि देवता बन गए, है ना। क्योंकि अग्नि का इस्तेमाल उन्होंने जंगल जलाने के लिए, खाना पकाने जैसे कार्यों के लिए करते थे। मतलब जो आग का इस्तेमाल वो जंगल को जलाकर उसे कृषि योग्य भूमि में बदलते थे, खाना पकाने के लिए वो आग का उपयोग करते थे। इसीलिए उस आग को वो देवता के रूप में जानने लगे या पूजने लगे। आग की खोज ने न केवल भारत में बल्कि ईरान में भी मुख्य स्थान प्रदान किया। वैदिक काल में अग्नि एक और देवताओं की दूसरी ओर लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करती थी। मतलब ये जो अग्नि है वो वैदिक काल में एक देवता के रूप में भी काम करती थी। और अग्नि जो है वो देवता है ना, जो अग्नि जो है वो देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का काम भी करती थी। मतलब मीडिएटर का काम भी जो है वो देवता और मनुष्य के रूप बीच में अग्नि करती थी। कैसे, देखो मैं उदाहरण बनकर बताता हूँ। आज भी तुमने देखा होगा कि कई जगहों पर यज्ञ कार्य किए जाते हैं। यज्ञ मतलब अग्नि यज्ञ किए जाते हैं। ऐसा मंडप बनाया जाता है, उसमें यज्ञ कार्य किए जाते हैं, है ना। ऐसे यज्ञ कार्य किए जाते हैं, उसमें अग्नि जलाई जाती है। अब यज्ञ कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहे हैं, है ना। यज्ञ कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहे हैं। और कहते हैं कि यज्ञ मनुष्य क्यों कर रहे हैं, अग्नि को प्रसन्न करने, देवता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, देवता को प्रसन्न कर रहे हैं। मतलब मनुष्य और देवताओं को जोड़ने के लिए उन्होंने किस साधन का प्रयोग किया, अग्नि का प्रयोग किया। तो वो अग्नि जो है वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम भी ये अग्नि किया करती थी। इसलिए वो अग्नि देवता को भी पूजा करते थे। तुमने देखा होगा अग्नि में बहुत सारी हवन सामग्री के रूप में अलग अलग चीजें जो है वो बलि देते हैं अग्नि में। जैसे पहले जमाने में जो प्राचीन काल में अग्नि में पशुओं की बलि दी जाती थी। किसकी दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, है ना। जैसे आज भी तुम देखो कि वो छोटी छोटी चीजें जो बलि दी जाती है। तो ये जो मनुष्य और देवताओं के रूप में मध्यस्थ के रूप में जो अग्नि को पूजा जाता था, राइट। माना जाता था कि अग्नि में होम की जाने वाली वस्तुएं धुएं के रूप में आकाश तक अर्थात देवताओं तक पहुंचती है। लोग ये कहते थे कि जिस चीज की बलि हम इस अग्नि में देंगे वो जो चीज है वो जलने के बाद जब धुएं के रूप में ऊपर उठेगी, वो धुआं जो है वो देवताओं तक पहुंचेगा। और उन मनुष्यों की बातें जो है, मनुष्य के द्वारा जो उन्हें भोग लगाया गया है वो भोग जो है वो देवताओं तक पहुंचेगा। ऐसा इसलिए वो अग्नि की पूजा जो है वो की जाती थी, राइट। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान वरुण का था। पहले देवता कौन से हो गए, इंद्र देवता हो गए। दूसरे देवता कौन से हो गए, अग्नि देवता हो गए। अब तीसरे देवता के रूप में वो पूछते थे वरुण को। किसको पूछते थे, वरुण को। अब वरुण कौन से देवता हो गए, पृथ्वी का निर्माता जिसे वरुण कहते हैं। तो वरुण जो है वो पृथ्वी के निर्माता के रूप में पूजे जाते थे। जो जल के देवता है, नहीं वरुण क्या है, जल के देवता है। वरुण क्या है, जल के देवता है। जल के देवता है वरुण, क्या है, जल के देवता है। पृथ्वी के नहीं है, सॉरी वो आगे आएगा, है ना। वरुण है जल के देवता। वरुण क्या है, जल के देवता। तो जल को भी, वो बारिश का जो जल होता है उन्हें पता ही नहीं होता था कि वो कहां से आता है। इस चीज के वो के अनभिज्ञ थे। तो जिस चीज को वो परिभाषित नहीं कर पाए उन्होंने उसे देवता मान लिया। तो जल को भी वो परिभाषित नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इसको क्या मान लिया, देवता के रूप में जो है वो जल को भी पूजने लगे, राइट। वरुण पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और दुनिया में जो भी घटित होता था उसे उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंब माना जाता था। मतलब जो वरुण है, मतलब जो जल का देवता है, वही जो है पृथ्वी के जो ऊपर जो भी घटित होता है उसको प्रतिबिंबित करता है। सोम को पौधे का देवता माना जाता है। एक और चौथे देवता आ गए। चौथे देवता कौन थे, सोम देवता। सोम देवता कौन है, जो पौधे का देवता है। पौधे मतलब जो वृक्ष, सोम वृक्ष जो है वो, है ना, जिसे सोम रस बनाया जाता है। तो जो वृक्ष के देवता हैं वो सोम के देवता हो गए, है ना। उनके नाम पर एक मादक पेय पदार्थ रखा गया था जिसे सोम रस कहते हैं। ऋग्वेद में कई श्लोकों में पौधे से इस पेय की तैयार करने की विधि की व्याख्या भी की गई है। कैसे इस सोम नामक वृक्ष से सोम रस बनाया जाता है, जो विधि है वो भी जो है वो ऋग्वेद में अच्छी तरह से बताई गई है, जो अभी तक संतोषजनक रूप से निर्मित नहीं हो पाई है। लेकिन आज भी अपन ये जो सोम में जो सोम नामक वृक्ष है उससे अगर सोम रस अगर इस विधि से बनाते हैं तो आज भी वो यानी उसमें कुछ संदेह है कि वो जो बनता नहीं है, मतलब यूं है ना। आज भी लोग कंफ्यूज हैं कि वो सोम वृक्ष जो है वो वास्तव में कौन सा वृक्ष था, है ना। उस चीज को अभी तक वो नहीं समझ पाए हैं।
मरुत पवन के देवता थे, एक और देवता आ गए, कौन से? पांचवें देवता मरुत देवता। मरुत देवता किसके हो गए? हवा के देवता, पवन के देवता, है ना। तो पवन के देवता, पवन को भी वो ये परिभाषित नहीं कर पाए कि जो हवा है क्यों चलती है, ये क्या है जो चलती है, वो उसको परिभाषित नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उसे देवता के रूप में मरुत देवता का नाम दे दिया, है ना। सरस्वती नदी को समर्पित कई श्लोक है जिन्हें एक महत्वपूर्ण देवी माना जाता था। इस प्रकार कई देवता हैं जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को एक रूप या किसी अन्य रूप में दर्शाते हैं, किंतु वे मानव गतिविधियों के सापेक्ष नहीं मानी गई। एक और देवता उन्होंने किसको? सरस्वती नदी जो होती थी, सरस्वती नदी जो होती थी उसको भी वह देवता के रूप में या देवी के रूप में मानकर उसकी पूजा करते थे। मतलब जिन चीजों को उन्होंने, आप देखोगे कि प्रकृति की सभी चीजों को उन्होंने देवी या देवता के रूप में परिभाषित कर दिया था। अदिति और उषा जैसी कई देवियां भी थी। मतलब अदिति यानी ये केवल देवता की बातें नहीं हो रही है, कुछ देवियां भी थी उस समय, देवी भी जो है उनकी पूजा की जाती थी। अब यहाँ पर दो देवी का उल्लेख किया गया, एक तो अदिति और एक उषा, जो सुबह की उपस्थिति को परिलक्षित मानी गई है। मतलब उषा क्या है? उषा एक ऐसी देवी है जो सुबह, जो हर सवेरा लाती है, वो है उषा की देवी। तो उसको भी वो पूजा मानकर, देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन वे ऋग्वेद काल में प्रमुख नहीं थी। हालांकि इस काल में पितृप्रतात्मक समाज को देखते हुए देवता की महत्ता देवियों से कहीं अधिक थी। मतलब देखो, मैंने आपको भी बताया ना, जो ऋग्वेदिक काल था वो कौन सा काल था? वो कौन सा समाज था? पितृप्रधान समाज था। पितृप्रधान, वो कौन सा समाज था? पितृप्रधान समाज था। जो ऋग्वेदिक काल था वो पितृप्रधान समाज था। अब आप देखो कि जो पितृप्रधान समाज है वो कैसे देवी व देवताओं को भी प्रभावित करता है। आप ये पितृ प्रधान समाज होने के कारण, मतलब जो ऋग्वेदिक काल था वो एक पितृ प्रधान समाज था, और पितृ प्रधान समाज होने के कारण हमें देवता का ज्यादा बार उल्लेख मिला है, न कि देवी का। राइट, हमें देवी का उल्लेख जो है ज्यादा बार नहीं मिला है, हमें देवता का जो है उल्लेख ज्यादा बार मिला है। ये जो है पितृ प्रधान समाज की तरफ इंगित करता है, क्योंकि अगर मातृ प्रधान समाज होता तो हमें देवी का नाम जो है वो ज़्यादा मिलता और देवता का नाम कम मिलता। लेकिन क्योंकि वो पितृ प्रधान समाज था, इसीलिए वहाँ पर हमें देवताओं का उल्लेख ज़्यादा मिलता है और देवी का उल्लेख जो है वो अपने को कम मिलता है। राइट, प्रार्थना और बलिदान देवताओं की पूजा करने का मुख्य तरीका था। मतलब देवताओं की पूजा कैसे की जाती थी उस समय? या तो प्रार्थना की जाती थी, और ये प्रार्थनाएं किसने लिखी है? यही तो ऋग्वेद में लिखी गई है। ऋग्वेद में इन प्रार्थनाओं को तो लिखा गया है। और क्या किया जाता था? बलिदान दिया जाता था। बलि के बारे में, बलिदान जैसे पशु बलि दी जाती थी। तो भगवान को अगर वो प्रसन्न करना चाहते थे, इन देवताओं को अगर प्रसन्न करना चाहते तो वो उनके पास केवल दो ही चीजें थी, एक तो थी प्रार्थना, एक थी बलि। तो वो बलि भी दिया करते थे और प्रार्थना जो है वो ऋग्वेद में अपने को मिलती है श्लोक के रूप में। तो वो प्रार्थना भी किया करते थे और बलि भी दिया करते थे देवताओं को पूजने के लिए। व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों पद्धतियों से ऋग्वेदिक काल में प्रार्थनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो प्रार्थनाएं वो व्यक्तिगत रूप से भी करते थे और सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर भी वो ये प्रार्थनाएं जो है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते थे। राइट, वस्तुतः हर जनजाति या कबीले एक विशेष देवता को समर्थक थे। ऐसा लगता है कि पूरी जनजाति के सदस्यों द्वारा समूह में देवताओं की प्रार्थना की जाती थी। ऐसा बलि के समय में भी होता था। अग्नि और इंद्र को पूरी जनजाति जन द्वारा बलिदान के लिए आमंत्रित किया जाता था। मतलब ये कह रहे हैं कि अग्नि और इंद्र को पूरी जनजाति, यानी पूरी जो जनजाति थी उनके द्वारा बलिदान के लिए आमंत्रित किया जाता था। देवताओं को सब्जी जो आदि जो अर्पित किए जाते थे, यानी देवताओं को न केवल पशु बलि बल्कि सब्जियों की बलि, जौ की बलि, जो अनाज है उसकी बलि भी दी जाती थी। लेकिन ऋग्वेदिक काल में यह किसी भी अनुष्ठान या बलि के सूत्र के रूप में नहीं था। अभी तक शब्द की जादुई शक्ति को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया था जितना कि बाद के वैदिक काल में माना गया था। लोगों ने ऋग्वेदिक काल के दौरान देवताओं की पूजा क्यों की? उन्होंने अपने आध्यात्मिक उत्थान या जीवन के दुख की समाप्ति के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुख्यतः प्रजा, बच्चों, पशु, भोजन, धन व स्वास्थ्य जैसी चीजों की कामना के लिए किया। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ऋग्वेदिक काल में जो लोग हैं, उस समय जो आर्य लोग हैं, वो जो भगवान की पूजा करते थे, वो जीवन में उत्थान के लिए, जीवन में दुख की समाप्ति के लिए और जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए पूजा नहीं करते थे। वो जो देवताओं से पूजा करते थे वो पुत्र प्राप्ति के लिए करते थे। वो गुणवान पुत्र, बलशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए करते थे। वो पशु की प्राप्ति के लिए करते थे। वो स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए करते थे। भोजन और धन की प्राप्ति के लिए करते थे, न कि जीवन में दुख की समाप्ति के लिए और न ही आध्यात्मिक उत्थान के लिए वो पूजा करते थे। मतलब उनके जो पूजा करने का जो
जो मोटिव था वो डिफरेंस था एज कम्पेयर टू जो बाद वाले युगों में हम पढ़ेंगे। जैसे आज हम पूजा क्यों करते हैं? हम जीवन में दुख को समाप्त करने के लिए, जो आध्यात्मिक उत्थान है उनके लिए पूजा करते हैं। लेकिन उस समय लोग पूजा क्यों करते थे? गुणवान बच्चों की प्राप्ति के लिए, पशुओं की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए, इन चीजों के लिए वो देवताओं की पूजा करते थे। राइट। तो इस अध्याय के जो लास्ट पॉइंट है ऋग्वेदिक देवता, हमने उसमें पढ़ा कि कौन कौन से देवता जो थे वो ऋग्वेदिक काल में आर्यों द्वारा पूजे जाते थे। जो ऋग्वेदिक काल में आर्य लोग जिन चीजों को परिभाषित नहीं कर पाए, उन्होंने इसे देवता के रूप में मान लिया। मतलब सूर्य, चंद्रमा, नदियां, वर्षा, अग्नि, इन सभी चीजों को वो देवता के रूप में पूजने लगे। और इन देवताओं के रूप में पूजने में हमें ज्यादातर देवताओं के नाम मिलते हैं, ना कि देवियों के नाम। इसका मतलब ये है कि जो पितृ प्रधान समाज था उसी कारण से हमें देवताओं के नाम जो ज्यादा मिलते हैं और देवियों के नाम हमें कम मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ देवियों के नाम हमें आज भी ऋग्वेदिक काल में मिले हैं। और ये सारे देवता और देवियों के नाम जो है वो ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें है उल्लेख किया गया है। जो पूरा का पूरा ऋग्वेद ग्रंथ है वो ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता के बारे में हमें प्रकाश डालता है। राइट दोस्तों, तो ये जो है अंतिम बिंदु के साथ इस अध्याय का फिनिश होता है, ये अध्याय खत्म होता है। और इसके अध्याय के लास्ट में आपको जैसे सभी अध्याय में दिया गया है कालक्रम दिया गया है, और इस सारे या पूरे कालक्रम के बारे में हम इस अध्याय में बिंदुवार हम पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो केवल और इसकी एक छोटी सी रीडिंग आप लगा सकते हो, ताकि आपको थोड़ी टाइमलाइन जो है वो पता हो जाए। राइट। तो यह अध्याय यहीं पर फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13, जो हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। जैसे ही वैदिक काल खत्म हुआ, जैसे ही ऋग्वेदिक काल खत्म हुआ 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ। और वो उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। और इस उत्तर वैदिक काल के बारे में, मतलब 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बारे में हम अगले अध्याय में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो।